ये आज ये जो पिक्चर है ये ग्रुप में भी मिल जाएंगे यूएसबी में। किसी ने लेके जानी है ईसीजी की पिक्चर्स और अपने लैपटॉप में करनी, आप लोग आगे आगे आ जाए। देखें, सिर्फ आप लोगों को आज समझाता हूँ, जितने भी देखें स्टूडेंट्स हैं ना ऑनलाइन वाले, आगे आ जाए, बिल्कुल आगे आ जाए, कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट पता चले आप लोगों को ना। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा आगे आ जाए। देखें, जितने भी पिक्चर है ये आप लोगों को आज पीडीएफ में भी भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। और ये जितने भी पिक्चर है हम बड़े स्क्रीन पे भी कल चलाएंगे, ठीक है। लेकिन आज इतना है कि उसमें हमने ऑन करने बाद में तो इतना एक जो चीज़ पढ़ी आप लोग को आज से पता चले। और इसके पिक्चर और ऑनलाइन वालों के लिए इसका हम कल एक और लेक्चर भी अपलोड कर लेंगे, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। तो देखिए, यहाँ से इस ईसीजी पे फोकस करें। सबसे पहले जब हम ईसीजी पढ़ते हैं तो हम ईसीजी की फाइंडिंग के लिए हम पहले ये नॉर्मल नहीं है, ये थोड़ा सा वाइड है। क्या है? वाइड है। क्यूआरएस हमने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में शो किया था, यहाँ पे क्या है? डाउनवर्ड। इसका मतलब ये एबनॉर्मल नहीं है। सम लीड शो क्यूआरएस इन अपवर्ड, सम शो इन डाउनवर्ड, ठीक है। इधर देखिए, फिर इसके बाद यहाँ पे ये टी वेव है। क्या है? क्यूआरएस के बाद हमेशा क्या होती है? टी वेव। अब इधर देखिए, इन लोगों ने पी लिखा है, इसका मतलब कि टी यहाँ पे क्या है? मिस है। अब इधर देखिए, फिर पी के बाद यहाँ पे ये क्या है? नेक्स्ट पी है। ये क्या है? पी। इसका मतलब इस पी के बाद क्यूआरएस को आना चाहिए था, लेकिन अब क्यूआरएस नहीं है, फिर पी है। फिर इस पी के बाद फिर क्यूआरएस तो है, लेकिन एस टी सेगमेंट भी क्या है? एलिवेट है। फिर यहाँ पे ये क्या है? कौन सा वेव है? पी। फिर इसके बाद क्यूआरएस है? नहीं है, फिर पी है। इस ईसीजी से हमें यह पता चला कि पी वेव शुड नॉट फॉलो क्यूआरएस। पी के बाद तो एवी नोडल डिले है ना, और डिले के बाद क्यूआरएस आना चाहिए, लेकिन इस ईसीजी में पी वेव नॉट फॉलो क्यूआरएस या क्यूआरएस नॉट फॉलो पी वेव। इसका मतलब कि एट्रिया खुद कंट्रैक्ट होती है और वेंट्रिकल खुद कंट्रैक्ट होती है। तो जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो एवी नोड है वो कंप्लीटली क्या है? ब्लॉक है। इसको थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक कहते हैं। समझ गए क्या नहीं? ऐसा ईसीजी जिसमें पी वेव क्यूआरएस को फॉलो ना करे, इसको हम कहते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब इधर देखें, ऊपर पेसमेकर क्या होता है? एसए नोड। रिजर्व पेसमेकर एवी नोड। और इससे भी अगर काम ना चले ना, फिर परकंजीस फाइबर होती है। क्या होती है? परकंजीस। तो बताए, पहला कौन सा होता है? एसए नोड। सेकंड कौन सा होता है? एवी नोड। थर्ड परकंजीस। सबसे फास्टेस्ट कंडक्शन एसए नोड करता है, उसके बाद एवी नोड, और सबसे आखिर में पेसमेकर क्या है? परकंजीस। तो अगर ऐसे नोड से इंपल्स आए तो वेंट्रिकल को तेजी से कंट्रैक्ट करेंगे। अगर परकंजीस फाइबर से हम काम ले तो वेंट्रिकल को कंट्रैक्ट करने में टाइम लगेगा। तो क्यूआरएस स्टार्ट होगा कि वाइडर? ये वाइडर का मतलब कि परकंजीस काम कर रहा है। यहाँ में बात समझ गए कि नहीं? वाइड क्यूआरएस का मतलब कि परकंजीस फाइबर इंपल्स पैदा कर रहे हैं, और वो बहुत क्या है? स्लो है। अब इधर देखिए, यहाँ पे पी के बाद क्यूआरएस आना चाहिए था, लेकिन फिर पी है। फिर पी के बाद क्यूआरएस तो ठीक है, लेकिन क्या है? वाइड है। क्लियर है? फिर यहाँ पे पी के बाद क्यूआरएस नहीं है, इसका मतलब कि पी शुड नॉट फॉलो क्यूआरएस। वी कैन से एट्रिया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली। कह सकते हैं कि नहीं? एट्रिया को तो कंट्रैक्ट होना चाहिए वेंट्रिकल के हिसाब से, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। तो क्या है? थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। नीचे वाइवा में लेके थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक सीन इन विच इन्फेक्शन? लाइम डिजीज। ये एमसीक्यूज भी आता है। किस इन्फेक्शन में? लाइम डिजीज के अंदर। ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है कि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक किस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है? लाइम डिजीज। इट इज काज्ड बाय अ स्पाइरोकीट बैक्टीरिया नोन एज बोरिलिया बोरडोरफेरी। देखिए, बी ओ मैं बता रहा हूँ, डबल आर बी ओ डबल आर ई एल आई ए, बोरिलिया एल आई ए स्पेस बी ओ आर, फिर बी ओ आर जी डी ओ जी एफ ई आर आई, एफ ई आर आई, बी ओ आर जी डी ओ जी एफ ई आर आई, बोरिलिया बोरडोरफेरी। दैट इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया। ये एक डिजीज कराती है, लाइम डिजीज, जिसमें हार्ट सीवियरली अफेक्ट होता है, एंड इट कैन कॉज ऑफ थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। क्लियर है? ओके। इसका
याद रखें 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक का जो ट्रीटमेंट है वो पेसमेकर इम्प्लांट है। क्या है? पेसमेकर इम्प्लांट। तो इसमें हम पेसमेकर इम्प्लांट करते हैं। तो इसमें एट्री और वेंट्रिकल इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है। इसके बाद इस ईसीजी को देखें, शाबाश, दिस वन। इस ईसीजी में अगर आप लोग देखें, हाँ जी, ये रेगुलर है कि इर्रेगुलर है? हाँ जी, सबसे पहले ये इर्रेगुलर ईसीजी है। इसमें कम सारे एक जैसे तो नहीं है ना, दैट इज इर्रेगुलर ईसीजी। नंबर 1, इसमें अगर आप लोग देखें ये बिल्कुल इस तरह साटूथ जैसी है कि नहीं, ये यहाँ पे फिर मल्टीपल है, देखिए बहुत ज्यादा, फिर इस तरह इस तरह इस तरह जा रही है, फिर जा रही है, देखिए ये साटूथ है। तो ये क्या है? एट्रियल फ्लैटर है। एट्रियल फ्लैटर के अंदर साटूथ अपीयरेंस होती है और इसमें इर्रेगुलर रिदम होता है, इर्रेगुलर रिदम। लेकिन इसका एक और ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें इसको, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक फर्क है इस ईसीजी में और इसमें, क्या फर्क है? शाबाश, एनीवन? ओके, नेक्स्ट। कंट्रोल और क्या? ये प्लस दबाए इधर से, बार दबाए, बस। हाँ जी, शाबाश। इसमें क्या मसला है? सबसे पहले तो देखे पी वेव प्रोमिनेंट है, क्यू आर एस है, नॉर्मल पी वेव दिखता है, क्यू आर एस दिखता है, पी वेव नॉर्मल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इट इज एबनॉर्मल ईसीजी। ये क्या है? एबनॉर्मल है, क्योंकि इसका नॉर्मल टेक्सचर खराब है। ठीक है। फिर इसमें देखे ये रेगुलर रिदम है कि इर्रेगुलर है? रिदम को देखे इर्रेगुलर है। ठीक है, इर्रेगुलर रिदम है। ओके, इसमें कितनी बॉक्सेस हैं? 4। कितने? 4। इसमें 3.5, इसमें 3, इसमें फिर 2.5। इसका मतलब इर्रेगुलर रिदम है। ये क्या है? इर्रेगुलर रिदम है। अब इस ईसीजी को और इस ईसीजी को जब हम देखते हैं ये एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इसमें हार्ट रेट बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब ये कि फ्लिकरिंग बहुत ज्यादा होती है। तो देख इसमें फ्लिकरिंग स्लो है, इसमें कहीं ना कहीं पे पी वेव नजर आता है कि नहीं? ये पी वेव है कि नहीं? लेकिन इसमें ऐसा कोई पी वेव है नहीं है। ऐसा एरिथमिया जिसमें रेगुलर इर्रेगुलर हो रिदम और इसमें कहीं ना कहीं पे क्या नजर आती है? पी वेव। इसको हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए और ऐसा ज्यादा हो जाए कि साटूथ जैसा अपीयरेंस दे दे, जिसमें टीथ लाइक, जिसमें पी वेव का वजूद ही नहीं हो, इसको हम एट्रियल फ्लटर कहते हैं। तो एट्रियल फ्लटर के अंदर क्या होता है? साटूथ अपीयरेंस होता है। आर ए की दान नहीं होती, आर ए की, इसी तरह साटूथ अपीयरेंस होता है। तो 400 प्लस होती है पर मिनट और नॉर्मल 100 तक होती है। इस केस में एट्रियल फ्लटर। तो एट्रियल एरिथमियास 2 है, एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर। फिब्रिलेशन के अंदर पी वेव हमें नजर आती है, लेकिन फ्लटर के अंदर पी वेव नजर नहीं आती, और इसमें मल्टीपल पी वेव्स होती है। क्या होती है? मल्टीपल, क्योंकि कंट्रैक्शन रेट क्या होता है? बहुत ज्यादा, और वो साटूथ अपीयरेंस देती है। ठीक है। हार्ट रेट एट्रियल जो फिब्रिलेशन है इसमें 300 350 होती है, इसमें मोर देन 350 होती है, इसलिए तो इसमें मल्टीपल आती है और इसमें साटूथ अपीयरेंस होता है। ठीक है। इस के लिए जो ट्रीटमेंट में हम देते हैं प्रोकेनामाइड, कौन सा ड्रग देते हैं? प्रोकेनामाइड एंटी एरिथमिक है। प्रोकेनामाइड देते हैं, फेनिटोइन देते हैं। ठीक है, दोनों के लिए। तो प्रोकेनामाइड और हमारे पास ये फेनिटोइन वगैरह देते हैं। ठीक है। व्हाट इज माइट्रल वाल्व? एनीवन? माइट्रल वाल्व का काम क्या है हार्ट में? जिसको बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड देता है, याद है ना? अगर माइट्रल वाल्व स्टीनोसिस हो जाए तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड नीचे नहीं आएगी, तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड अक्यूमुलेशन ज्यादा होगी क्या? नहीं। तो लेफ्ट एट्रियल डायलेशन होगा। क्या होगा? डायलेशन। और ब्लड स्टेसिस की वजह से थ्रोम्बस बनेगा कि नहीं? और माइट्रल स्टीनोसिस में अगर ब्लड नीचे ना आ जाए तो एट्रियल क्या हो सकती है? फिब्रिलेशन। और अगर वहां पे थ्रोम्बस बना है तो जब वो फिब्रिलेट करेगा तो वो डिटेच एम्बुलेंस बन सकता है कि नहीं? तो एट्रियल फिब्रिलेशन पेशेंट में स्ट्रोक हो सकती है, इसलिए एट्रियल फिब्रिलेशन में थ्रोम्बोलाइटिक्स देते हैं। कहते हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स, ताकि जो थ्रोम्बस है वो ना बने। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल किस जरिए से आती है?
मेट्रल वाल। अब वो नैरो है तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड नहीं आएगी, तो लेफ्ट एट्रियम पे ब्लड का बोझ क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो जब ब्लड स्टेसिस होगा तो थ्रोम्बस के चांसेस होगी। तो जब ये फ्लिकरिंग करेगी फिब्रिलेशन में तो उस थ्रोम्बस से पीस डिटेच हो सकता है कि नहीं, स्ट्रोक। तो एट्रियल फिब्रिलेशन पेशेंट शुड रिसीव थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी, इसको क्या देते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक। अगर 100 लोग हैं 100 बेड पे और सबको क्या है एट्रियल फिब्रिलेशन, उसमें 66% लोगों को पहले से माइट्रल स्टेनोसिस होता है। तो द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन इज माइट्रल स्टेनोसिस। बस ये भी पॉइंट याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट, इसको आगे कैसे जाएंगे, जूम कम करना होगा। ठीक है जी, हाँ इसको देखें। बस, हाँ जी, इसको देखें। इसमें रिदम रेगुलर है कि इरेगुलर है, इट इज अ रेगुलर रिदम ईसीजी, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए इतना पता चल गया कि रेगुलर रिदम है। इसमें हार्ट रेट कितना होगा आप लोगों के ख्याल में, हाँ जी 150, हर दो के दरमियान कोई दो दो बिग स्क्वायर है ना, तो 300 डिवाइड बाई 2 अराउंड 150, तो दैट इज कॉल्ड टेकिकार्डिया। इस पेन को क्या है, टेकिकार्डिया है। लेकिन इस बंदे की जो हार्ट रेट है वो तो 100 से ज्यादा है ना, इसका मतलब ये टेकिकार्डिया है। अब सुन ले यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक मिनट, इधर देखें इस ईसीजी को, यहाँ पे ये पी वेव है कि नहीं, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, फिर ये टी वेव जल्दी आई है, फिर पी वेव, फिर क्यू आर एस, फिर ये टी वेव जल्दी आई, फिर पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है तो सारी, लेकिन जल्दी जल्दी आती है। इसका मतलब हार्ट रेट क्या है, बहुत ज्यादा। इसको हम कहते हैं साइनस टेकिकार्डिया, कि मतलब जो ऐसे नोड है उसकी फायरिंग क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इसको हम साइनस टेकिकार्डिया कहते हैं। टेकिकार्डिया का दो उसूल है, नंबर वन, इसमें जो रिदम है वो रेगुलर होती है, रिदम शुड बी रेगुलर। और इसमें जो नंबर ऑफ बिग स्क्वायर है बिटवीन आर आर वो बहुत कम होगी, या दो होगी या 2.5 होगी। तो जब हम 300 पे डिवाइड करेंगे तो उससे क्या आएगा, हार्ट रेट मोर देन 100 आएगा, दैट इज कॉल्ड साइनस टेकिकार्डिया, ठीक है। तो कम करें यार, साइनस टेकिकार्डिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको देखें, व्हाट इज दिस, ये रेगुलर है कि इरेगुलर है, शाबाश, हाँ फिर से देख ले, रेगुलर और इरेगुलर, कहाँ पे रेगुलरिटी है, किधर ज्यादा है, कहाँ पे, कितने कितने, तीन नहीं है, ये भी तीन है, इसका हाफ ये है, दो और हाफ ये है। हाँ ये गलती करते लोग, ये गलती करते देखे, ये फर्स्ट वाले तीन है। अब इधर देखे 1 2, ये 2.5, फिर हाफ 1 2, फिर तीन है ना, फिर हाफ 1 2 एंड यहाँ पे हाफ जो है फिर तीन है। अब यहाँ पे 2.5 इन द ईसीजी इज ऑलवेज इक्वल टू 3, ये भी याद रखें। आप लोग हाफ पे रेगुलरिटी नहीं बता सकते, हार्ट के अंदर रिदम आगे पीछे हो सकती है, तो 2.5 इज इक्वल टू 3, ये रेगुलर है कि इरेगुलर, रेगुलर रिदम ईसीजी है, ये क्या है, रेगुलर रिदम है। अब 3 है, लेकिन इसके अंदर आप लोग ऐसा करें कि इसका हार्ट रेट मालूम करें, हाँ जी 100 है। अब ये 100 है, रिदम इसका 100 है, लेकिन यहाँ पे इसके अब ये पी वेव है, ठीक है, क्यू आर एस, ये टी है, ये पी है, इट्स का मतलब ये नॉर्मल ईसीजी है, ये क्या है, ये नॉर्मल ईसीजी है, इट इज नॉर्मल पेशेंट ईसीजी, क्लियर है कि नहीं। तो दिस नॉर्मल वन इन स्ट्रिप, ये नॉर्मल ईसीजी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट,
हाँ जी, इसको बड़ा करें, इसको देखे शाबाश, इरेगुलर। ओके, फिर पी वेव है कि नहीं, देख रहे हैं कि नहीं उसामा, पी वेव है कि नहीं। इसके बाद क्यू आर, इसके बाद नहीं है, पी है कि नहीं, क्यू आर एस टी है कि नहीं, ये पूरा स्ट्रिप नॉर्मल है कि नहीं, हाँ ये स्ट्रिप नॉर्मल है कि नहीं, इसमें पी भी है, क्यू आर एस भी है और टी भी है। फिर इसके बाद आ जाए पी क्यू आर एस है कि नहीं, फिर टी भी है, फिर आ जाए फिर पी है, क्यू आर एस, फिर टी भी है। लेकिन इसमें मसला, अब इधर देखे, यहाँ पे पी है कि नहीं, हाँ है, लेकिन क्यू आर एस हो नहीं है, इसको कहते हैं मिस बीट। इसको क्या कहते हैं, मिस बीट। क्यू आर एस को बीट कहा जाता है। ये ए सी सी जी है जिसमें बीट ऑफ मिस है। लेकिन अब इधर देखिए एमसीक्यूज, यहाँ पे पी क्यू आर एस है, ठीक है टी, फिर पी वेव, फिर क्यू आर एस, फिर टी। लेकिन यहाँ पे जो पी है इसके बाद कंप्लीटली बीट क्या है, मिस है। बीट मिस का मतलब कि इम्पल्स कहीं पे जाकर, पी वेव तो है लेकिन इम्पल्स ए बी नोड में रुक रहा है, और कुछ इम्पल्स के बाद वो बिल्कुल नहीं जाता, तो वेंट्रिकल को नहीं मिलता। ये ए बी ब्लॉक से, ये क्या है, ए बी ब्लॉक है। इसका मतलब पी वेव तो है लेकिन वो किधर नहीं पहुंच सकती, वेंट्रिकल को। तो पी वेव का मतलब ये है कि वहां पे एट्रिया तो कंट्रैक्ट हो रही है, एट्रिया तो कंट्रैक्ट है, अब एट्रिया कंट्रैक्ट हो, फिर वेंट्रिकल भी होते हैं, फिर एट्रिया, फिर लेकिन 2-3 के बाद वो इम्पल्स रुक ही जाता है, कहाँ पे, ए बी नोड में, वेंट्रिकल को जाता नहीं है। तो एट्रिया वाला पी वेव आता है लेकिन वेंट्रिकल का क्यू आर एस नहीं आता, ये ए बी ब्लॉक है। अब कौन सा है आगे देखते हैं, क्लियर है कि नहीं कि ए बी ब्लॉक है। अब देखें, हाँ इंपॉर्टेंट, इसके बाद नेक्स्ट इसको देखें, इसको थोड़ा सा बड़ा करें, इसको देखें शाबाश, रेगुलर रिदम और इरेगुलर, रेगुलर रिदम ईसीजी है, क्या है, रेगुलर रिदम ईसीजी है, ठीक है। इधर देखे, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये पी वेव है, ये क्यू आर एस है, ये टी वेव है, ये पी है, ये क्यू आर एस है, ये टी है, ये भी पी है, इस तरह है ना। अब ये जो पी आर इंटरवल है, ये 2.5 के बराबर है कि ज्यादा है, कि वो क्लोजर लुक से देखना होता है, ये ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। लेकिन सब स्ट्रिप में एक जैसा है कि डिफरेंट ज्यादा है, एक जैसा ज्यादा है कि नहीं, इतना ही। लेकिन इसमें कहीं पे बीट मिस है नहीं है। तो शाबाश बताइए फाइंडिंग क्या है, कि ऐसा ईसीजी है जिसमें पी आर सेगमेंट क्या है, प्रोलॉन्ग है, लेकिन कॉन्स्टेंटली प्रोलॉन्ग है। इसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंट का मतलब हर एक में एक जैसा प्रोलॉन्ग है, और बीट मिस हो। तो ऐसा हार्ट ब्लॉक जिसमें पी आर सेगमेंट एक जैसा प्रोलॉन्ग हो और इसमें बीट हो, मिस ना हो, इसको फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कहते हैं। ये क्या है, फर्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की यही हॉलमार्क है, इसमें कांस्टेंट प्रोलॉन्गेशन ऑफ पी आर इंटरवल होगा लेकिन इसमें बीट मिस हो नहीं होगा, बस ये इसका हॉलमार्क है, ठीक है। इसको नहीं, ए वी नोडल डिले, ये तो फिजियोलॉजी है, वो 0.1 है। अब वो डिले 0.2 पे चली गई तो उसका मतलब ये ब्लॉक हो गया, लेकिन हर स्टेप में फिर 0.2 होना चाहिए कांस्टेंट। ए वी नोडल डिले का आना ये नॉर्मल है, लेकिन ए वी नोडल डिले का बढ़ जाना ये एबनॉर्मेलिटी है, इसको हम ए वी ब्लॉक्स कहा जाता है। बात समझ गए कि नहीं, हाँ जी ठीक है। ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। दीज पीपल आर एसिम्टोमेटिक, इन लोगों का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये लोग एसिम्टोमेटिक होते, एक्सीडेंटली डायग्नोज हो जाते हैं, क्लियर है, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत हो नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखिए, एक मिनट ये नहीं, थोड़ा सा उठाए, इरेगुलर है, ठीक है। अब इधर देखिए, इरेगुलर है, क्या है, इरेगुलर है। अब आप लोग जब गलती करोगे ना, उधर पे तो ये नहीं लिखा होता, लोग कहते हैं कि इरेगुलर है और ये शॉर्ट है, लोग इस तरह कहते हैं ना, इसमें फर्क याद रखें। एट्रियल फ्लटर होता है, इसमें पीक आर वेव इतना नहीं होता, इसमें ज्यादा क्या होता है, आर वेव प्रोमिनेंट होती है सारी। चाहे आप लोगों को ये देखे, इसमें क्यू आर एस है, फिर ये मल्टीपल वेव्स है, फिर क्यू आर एस है, फिर मल्टीपल वेव है, इस तरह। इसका मतलब ये है कि इट लुक लाइक फ्लटर
लेकिन इस फिब्रिलेशन का हॉलमार्क है कि इसमें आर वेव हमेशा क्या होती है, प्रोमिनेंट होती है। फ्लटर के अंदर आर वेव उसका इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, बस यही फर्क है। तो फिब्रिलेशन में नंबर्स ऑफ पी वेव्स आएगी, लेकिन आर वेव भी, इसका मतलब यह है कि ये आर वेव है ना सारा, ये भी आर है, ये भी आर है, इसमें आर वेव हमेशा क्या होती है, प्रोमिनेंट होती है। लेकिन जो फ्लटर है उसके अंदर आर वेव प्रोमिनेंट नहीं होती, इसका एक डिफरेंस यही होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाए। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। ओके, इसको देखिए। हाँ जी, रेगुलर है, ये पी वेव है कि नहीं, क्यू आर एस भी है, और ये टी, फिर पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी नॉर्मल है कि नहीं, ए सी जी। लेकिन सिर्फ इसका रेट क्या है, ज्यादा है, तो साइनस टेकिकार्डिया है। ठीक है, दैट इज साइनस टेकिकार्डिया। तो बस समझ गए कि नहीं। ये देखिए कुछ ईसीजी इसलिए दिखानी थी, ये मैंने कल इधर भी प्ले करने हैं, इधर फिर इसके अंदर मैग्नीफाइड व्यूज देखेंगे। ठीक है ना। तो आप लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए जो एम आई का है, हार्ट ब्लॉक की है, वो मैंने कल इधर अप्लाई करनी है, फिर इधर से समझ नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करें, ये कम करें। देखिए इसके बाद इस तरह ईसीजी दिखाऊंगा, ये फिर इधर से सारे डायरेक्ट नजर नहीं आते, ये मैं कल इंशाल्लाह इधर से प्ले करूंगा। ठीक है, ईसीजी में और भी एम आई ईसीजी करेंगे, एसवीटी करेंगे, हार्ट ब्लॉक्स करेंगे। लेकिन जो लिस्ट मैंने आपको दिया है ना, वो अगर किसी को आ गया तो उसका ईसीजी वाला स्टेशन क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो ईसीजी का आज आप लोगों ने थ्योरी देख ली, ईसीजी को कैसे किया जाता है, और फिर ईसीजी स्टेप क्या है। तो अगर किसी ने फिर बार बार देखना, कल वाला जो लेक्चर हम ईसीजी पे लेंगे, इसकी प्रैक्टिकल वाला, वो इंशाल्लाह आप लोग फिर घर में जितना आप लोगों के पास टाइम है उसको बार बार भी देख सकते हैं। फिर मैं आप लोगों से जब टेस्ट दूंगा, मैंने ईसीजी आप लोगों को विदाउट एनी कोई लेबलिंग देनी है, और आप लोगों ने इसकी फाइंडिंग बतानी है। चाहे ईसीजी की डायग्नोसिस आप लोग गलत करें, लेकिन इसकी फाइंडिंग जरूर बताएं, इसमें पी वेव है कि नहीं है, क्यू आर एस है कि नहीं है। अगर आप इस तरह सर को बोलेंगे, उसको इतना पता होगा कि यार इसने कुछ पढ़ा है, इसने ईसीजी के बारे में कुछ पढ़ा है तो आया है। ऐसा एक्ट करे कि आप लोगों ने ईसीजी के बारे में बहुत अच्छा पढ़ा है। क्लियर है। इसकी पिक्चर सिर्फ दिखाने, इस पर 10 मिनट नहीं लगते, लेकिन कल इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट सेशन हल करना है। तो टुमारो वी विल स्टार्ट आइदर ईएनटी और गायनी। ठीक है ना। एक स्टेशन कल हम हल करेंगे। ठीक है, ओके इंशाल्लाह। हाँ 9 9 ठीक है, समझ गए।